नमस्कार जी। आज हमारे साथ बेटे, आपका नाम? सोनू। कौन सी ईयर में बेटे? सेकंड ईयर। बहुत बढ़िया। विजय कुमार सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। विवेक ठाकुर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। अक्षत पठानिया सेकंड ईयर। ठीक है, तो आज हमारे पास एक बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है और सबसे पहले हम विवेक ठाकुर जी से एक आइडिया लेंगे थोड़ा सा। विवेक जी, ये एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है, आप कुछ बता सकते हैं हमें? आप क्योंकि आप भी सेकंड ईयर में आए, इतने साल आप पढ़े हैं, होता है बेटा कुछ प्रेशर या मतलब एक कल्पना ही बना के रखी है लोगों ने? हाँ जी सर, एग्जाम का प्रेशर होता है। वो किस तरह से तो बेटे? कई बच्चे को घर से प्रेशर होता है। तो अच्छा, कि कैसा प्रेशर घर से, मतलब एग्जाम कोई मतलब अपनी अच्छे नंबर लाने में? अच्छे नंबर ला रहे हैं तो घर से भी प्रेशर होता है, अच्छे नंबर लाओ। किसी की कंपटीशन होती है चली हुई, और किसी की सर और कई बच्चे को घर से फोर्स किया जाता है कि वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। क्या बेटा विवेक, ये प्रेशर अच्छा है या बुरा, ये बताओ आप। ठीक होता है ऐसा प्रेशर होना घर से, या कि नुकसान होते हैं इसके, या कैसे देखते आप, कैसे देखते हो बेटे इसको? प्रेशर तो अच्छा है सर, थोड़ा सा मेहनत अगर करेगा। मतलब घर से कोई इतने पैसे खर्च कर रही है तो हाँ, ये तो एक प्रेशर तो लेना पड़ेगा। मतलब उसकी हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पढ़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए उसकी। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, हाँ आप बोलो। लेकिन सर मेरे को लगता है प्रेशर अच्छा है ना, जैसे हाँ। थोड़ा प्रेशर के अंडर काम भी हो पाता है ना, वो फोर्स रहती हाँ। है। लेकिन अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना तो फिर बंदा काम ही नहीं कर पाता कुछ। वो कैसे? उसके दिमाग में वही चलता रहेगा ना, सोचता ही रहेगा सिर्फ, और इतना नहीं है, मेरे से हो नहीं पाएगा, छूट जाएगा, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% की, और मेरी मेंटल कैपेसिटी 70 स्कोर करने की। नेचुरली हर एक व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी उसके आगे एक्सीड नहीं कर सकता वो। ये तो आजकल साइकोलॉजी भी इसको ओपनली क्यों, जब हम अपने बच्चे को अच्छा खा पिला रहे हैं, कपड़े धुला रहे थे, भाई ने, विवेक भाई ने एग्जाम्पल दिया, सब कुछ दे रहे हैं उसको, टाइम भी दे रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? वासी क्यों नहीं कर सकता भाई? वही बात है ना सर, अब कुछ व्यक्ति की नेचर भी होती है, उससे ज्यादा वो नहीं पुश कर सकता अपने आप को। आप हाथी क्या को- नहीं, आप क्या कहना अगर- चाहते हैं कि सर, कि आदमी बराबर नहीं है? देखिए, अब आप अगर बोलो ना कि एक जैसे सिटी है, वहाँ पे आप एक अनाउंसमेंट कर दो कि जो जानवर मतलब एक पेड़ के ऊपर चढ़ेगा उसी को आधार कार्ड बनेगा, तो जैसे जो छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं ऐसे ही चले जाएंगे, चीता वगैरह बिल्ली भी चले जाएंगे, कुत्ते भी थोड़ी मेहनत करके चले जाएंगे। हाथी है, वैसे बड़े बड़े जानवर हो तो कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो उनमें कुछ योग्यता नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में उसकी अलग योग्यता एग्जाम है को ना। पेड़ से तुलना कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ने की तुलना कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति का अलग नेचर होता है। हाँ। कई बार वो उसमें वो एक्सीड नहीं कर नहीं पाता, कर पाता। उसकी स्टडीज में वो इतना ही खींच सकता है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट स्पोर्ट्स में करोगे हाँ। या किसी और फील्ड में करोगे तो वो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। हो सकता है जो स्टडी वाला जो कर रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा करे वो स्पोर्ट्स में क्या बात हुई? या कोई और फील्ड में। ठीक है। अच्छा, सर आपसे लेते हैं सोनू भाई तर्क, आप क्या समझते हैं? जो चर्चा हुई अभी हमारे दोस्तों ने छेड़ी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय? सर, घर वालों का प्रेशर तो होता है, होता है? थोड़ा बहुत। अच्छा और बाकी स्टूडेंट पे भी ये करता है कि वो उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर पाता अच्छा, है। बहुत अच्छा। कैसे करे फिर हैंडल वो? सर, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, पर मान लो मैंने बड़ी मेहनत की, पर मुझे उससे से समझ नहीं आ रहा है, या मैं उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा, फिर क्या करूँ? तो हो सकता है आपका स्टडी में उतना ध्यान ना हो, अगर अदर किसी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। पर मेरे माँ बाप सुनने को तैयार ही नहीं, वो बोलते स्टडी में चाहिए हमें। फिर तो फिर सर माँ बाप को ही समझाना पड़ेगा, मैं या तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब सच बोलना पड़ेगा फिर, है ना? यस सर। और मतलब आपने ये बताया कि समाज तो प्रेशर दे रहा है, तू कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड स्टूडेंट करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है ना? यस। अच्छा, तो सुनो, कई बार ऐसा क्यों आता है कि कोटा में से मैं देखा, अब वहाँ खाली हो गया राजस्थान में कोटा, कई सुसाइड हुए, कई वहाँ मतलब हर साल में 18-15 बच्चे सुसाइड कर रहे थे। आईआईटी की तैयारी कर रहे, कोई और तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे दबाव में आके सुसाइड कर रहे हैं। क्यों करते होंगे बच्चे? सर, वही है कि उनको घर वाले थोड़ा समाज से प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, खुद को वो वीक समझने लगते हैं। हाँ। वो जो प्रेशर उन पे आता है वो उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन पे प्रेशर, वो फिर जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता और जिस वजह से वो सुसाइड वगैरह कर सकते क्या बेटा कोई एग्जाम मानव की जीवन से बड़ा हो सकता है? हैं। तो फिर क्यों करते होंगे बच्चे ऐसा? क्योंकि प्रेशर है सर उनके ऊपर। वाह यार। इसी चीज से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। आई थिंक कहाँ चंबा में कहीं तो हुआ था ये कि एक बच्चा था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ समय पहले हुआ है कि एक बच्चा था, वो 10th के बाद आई थिंक वो करना चाहता था, वो पेंटर बनना चाहता था, जो पेंटिंग अच्छी बात है, हाँ ठीक है, वो बनना why not? चाहता था। लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि वो पढ़े, पेंटिंग ना करे। लेकिन अब घर वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर दी उस चीज के लिए। हाँ, तो अच्छा। वो भी है। अब घर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्यक्ति की स्किल सेट कुछ और है, इंटरेस्ट कुछ और है, वो भी मैटर करता है सर। वाह वाह। अच्छा, आप क्या भैया, आपकी बारी है, बताओ। सर, भाई ने सही बोला कि डिप्रेशन में बंदा तब पड़ता है अगर वो स्टडी के साथ साथ उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह भी हो। ये क्या चीज़, आपने शब्द यूज किया, एक डिप्रेशन, क्या चीज़ है?
सर किसी के बारे में बार बार सोचना डिप्रेशन में किसी भी पड़ चीज़ के जाते बारे हैं। में, ब्यूटीफुल। अच्छा, वो डिप्रेशन ये में लड़की के बारे में भी हो सकता है ना, ये लड़की छोड़ जाएगा, बात हो सर, जाए, मुझे छोड़ के हो सकता चलेगी। है, हो सकता है, Depression, सर। basically, हाँ, sir, क्योंकि मेरे को भी आया था एक बार कॉलेज में ना, Yes, वो कुछ हो गया, फिर मैं सोचता रहा काफ़ी टाइम। सर जो मतलब- सुसाइड की बात आती भाई ने कही कि मेरा पेपर था +2 में, हाँ, तो इंग्लिश का पेपर मेरा उतना सही नहीं गया था। ओह, फिर जान पहचान मेरी गांव में ठीक थी, अच्छा, और मैंने सोचा अगर मैं इस पेपर में फेल होता हाँ। तो मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं लोगों को। शक्ल दिखानी। अच्छा, हाँ जी। मतलब ऐसे मिलना कैसे है। आपके ऊपर से। मतलब सर जैसे भाई ने बोला कि शक्ल कैसे दिखाऊं, हाँ। तो इनका मतलब है कि वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ गांव वाले कोई ताना देंगे, कोई ऐसा होगा। वाह, ब्यूटीफुल, हाँ जी, सर। ब्यूटीफुल। इसका मतलब है हमने अपनी एक इमेज बनाई है, इमेज बनाई है, वो तानों से बचना और है। हम डरते हैं कि वो हाँ, लोग इमेज ताने टूटेगी तो मारेंगे, खराब हमारी, ना हो। तो यार ऐसी कैसी इमेज जो हमारी जिंदगी से भी कीमती है वो इमेज। सर ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट की होता है। बात आ जाती है ना सर, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट से तो बात- क्या होती सर है गांव में होता क्या एक है, मिनट आप आता हूँ वापस में, आपका बोलो। गांव में सर लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मेरे पापा काम करते हैं ना, अच्छे के तो बाद काम लोग करते हैं। जलते हैं। ठीक है, ना? अच्छी बात। तो पापा भी बोलते हैं विजय मेरी इमेज भी खराब मत करना, इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो कुछ अच्छी जगह इस पैसे को एडजस्टमेंट करना आप। तब करके मैं पापा की इज्जत बचाने के लिए वैसा कर किया मैंने कि पेपर गलत गया था। फिर मैंने सोचा अगर फेल हो जाता मैं बाई चांस, तो गांव वालों को कैसे मैं मुंह दिखाऊं। लोग बोलेंगे देखो ये इतना इंटेलिजेंट, स्कूल में आगे आगे होता था मैं स्टेज पे ही, तो लोग बोलेंगे ये स्टेज पे होता है, आज देखो फेल हो क्या गया। स्टेज पे रहने वाला फेल नहीं हो सकता? हो तो सकता है सर। मतलब स्टेज पे आके इंग्लिश को दिया जाती है। पेरेंट्स को एक चीज लानी चाहिए, कभी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम मेरे रिस्पेक्ट ये है इस तरह से। बच्चे के अंदर भी एक डर आता है मैंने नहीं कर पाया तो, और अब हम ये जानते हैं हर जगह पे थोड़ा बहुत तो चांस रहता है कि हम उसको ना कर सकें, हाँ, फेलियर का चांस तो है ही। बंदे के अंदर फिर डर बन जाता है यार नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, और मोस्टली सुसाइड भी ऐसे केसेस में ही होती है। अच्छा एक मिनट रुको, सर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमेज की बात चली थी ना, हाँ जी सर। क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट? सर नंबरों से होती हो, अगर नंबर कम आ गए तो गई रिस्पेक्ट। सर वैसा तो नहीं है ना, बट विजय के भाई ने context बोला देख कि लो, हाँ। मतलब पापा की इस हाँ। मतलब ऐसा होगा, लाज रखनी हाँ है। लाज रखनी है, तो उस पर भी अब बात आ जाती है कि मतलब तो हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर पापा की लाज रखने के बाद मैं नहीं कर पाया, फिर मैंने कहीं छलांग लगा दी, तो पापा तो लुटिया डूब जाएगी पापा की फिर तो। सर वो तो अब उस पे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है जानना जरूरी है, नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या? आप बोलो बोलो। और सर कई बार हम कई चीज़ों में फेल होते हैं ना, तो हम ज़्यादा सीखते हैं पास होने के बजाय। ये भी एक चीज़ है, कई चीज़ों में ये है। आप देख सकते हैं लाइफ में, जैसे बहुत सारी चीज़, साइकिलिंग में जैसे मैं साइकिल सीखता था, मैं 10 बार गिरा, लेकिन मेरा जैसे वो बोलते हैं ना क्या नाम, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया है, हाँ, एडिसन, एडिसन, हाँ, हाँ, थॉमस थॉमस एडिसन, वो ये नहीं बोलते कि मैंने बल्ब बनाया, वो बोलते मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए। चलो बल्ब तो इन्वेंट किया ही, लेकिन मैंने 1000 ऐसे तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता है। नहीं बनता। तो वो भी सर है, फेलियर्स को सिर्फ हम फेलियर्स के रूप में आने देखेंगे, सक्सेस के रूप में देखेंगे, एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस। नहीं रुको एक मिनट, अब इमेज वाली बात पे आते हैं, क्योंकि सुसाइड तब कर रहा है इमेज टूट रही। आप ये बताओ सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सर मेरे नंबर से को आती है सेल्फ रिस्पेक्ट है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है एक तरह से खुद अपने बारे में क्या सोचता है। कैसे डिफाइन करे व्यक्ति, बताओ कैसे सही एनालिसिस क्या होगा सेल्फ रिस्पेक्ट का? ये कि मैं 10वीं में नंबर नहीं आए, +2 में नंबर नहीं आए, या फलानी लड़की ने मुझे छोड़ दिया, या फलानी Self-respect- गाड़ी नहीं मैं ले पाया, या मेरा सामान बिक गया, क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट का सर सीधा सा मतलब है हम लाइफ में किस तरह का एक मेंटालिटी लेके चले हैं, क्या होनी चाहिए? किस तरह से मैं वो व्यक्ति की होनी चाहिए, लाइक आई नेवर गिव अप, जॉन सी नाम पहले देखते थे ना, नेवर गिव, वैसी मेंटालिटी होनी चाहिए, कभी मत छोड़ो, है ना। कुछ नहीं मान लो अगर टेस्ट रह ही गया हमेशा के लिए, वो तो कुछ और गिव चीज अप में हो गया ना, फिर आप क्या कुछ करना? और चीज में आ जाओ ना, नेवर गिव अप का वही तो मतलब, उसमें नहीं आ तो वहां पे आ जाओ। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप कर ही पाओगे। और डिप्रेशन के मतलब पे आपने सर पूछा था पहले, तो मैं थोड़ा सा इसको हाँ, बता बोलो, देता मैं हूँ। पूछा भाई को। डिप्रेशन और एंजाइटी वैसे को मतलब लोग काफी इनको एक ही तरह से यूज करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा Overlap, हाँ। डिफरेंस है। बताओ, बोलो। जैसे डिप्रेशन होता है बेसिकली वो जैसे जो आपके पास्ट में हो गया ना, हाँ। उसके बारे में आप थोड़ा कूदना है, बेसिकली कूदते रहते हैं हम, क्या बार-बार, हाय, वही मेरे साथ बोला क्या इसे, हो हाँ, गया, बिल्कुल। वो मेंटली सोचते रहना बार बार। हाँ। एंग्जाइटी होती है, एंग्शियस होना, अब मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, तो एक पास्ट के साथ संबंधित है, एक फ्यूचर के साथ संबंधित है कि मेरे साथ क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा पता नहीं है, मैं नौकरी मतलब आप क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन में बंदा आगे के बारे में नहीं सोचता बिल्कुल भी? डिप्रेशन थोड़ा तो ख्याल जाता होगा आगे के बारे में अगर व्यक्ति सोच रहा है तो एंग्जाइटी है वो। डिप्रेशन भी तो हो सकता है। जैसे पीछे में ऐसा हुआ,
अब आगे मैं कहाँ जाऊँगा? उसको सर एंग्जाइटी बोलते हैं साइकोलॉजिकल। वो डिवाइड कैसे कर लोगे आप एकदम से? डिवाइड करते साइकोलॉजी? हाँ, डिवाइड करते हैं साइकोलॉजी में। अगर जो फ्यूचर में जो व्यक्ति को टेंशन होती है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं, और जो पास्ट में होती है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ये साइकोलॉजी में प्रॉपर टर्म। अभी तो मुझे देखना पड़ेगा, पर भाई पर मेरा ये रोकना तो बड़ा मुश्किल है एक बंदे के साथ कि इसे ये हो रहा है कि भाई मैं पास में फेल हो गया, तो ये भाई इसको आगे क्यों नहीं लेंगे फिर? ये अब मेरे बापू को क्या मुँह दिखाऊं? मतलब इसको तोड़ना इतना आसान नहीं। अच्छा सोनू, आप बोलो, क्या है बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट? कैसे देखनी चाहिए आदमी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट सर जो इमेज बोल सकते हैं एक तरह की, मतलब इस इमेज तरह बनानी से- चाहिए कि नहीं? एक कृष्णमूर्ति एक बड़े फेमस विद्वान है, वो बोलते हैं अपनी इमेज मत बनाओ, पर हम बनाते हैं इमेज। आप बोलो कि इमेज बनाने का क्या फायदा है? फायदे भी होते हैं इसके? फायदे क्या यही फायदे है सर कि लोगों को पता लगता है कि कितना कर सकता है बंदा, राणा है, हाँ कैसा ठीक है, ठीक है। अगर उस बीच में देखो सर, अगर कहीं हो जाता है, फेल फूल हो जाता है, तो हाँ। फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सुन बेटा, डाउन हो क्या ये जाती है। इमेज सच्ची होती है? जैसे मान लो एक आसाराम बापू थे, फलाने बापू थे, उन्होंने बड़े अच्छी इमेज बनाई, बड़े उपदेश किए, फलाना किया, बाद में कुछ कांड कर दिया, तो क्या आदमी की इमेज सच्ची होती है या बनाता है आदमी? बनाता है सर। कि सच्ची होती है वो? नहीं, बनाता है ना? बनाता है। या फिर इमेज ऐसी हो पर जो अंदर है वही बाहर हो? कंस्ट्रक्ट नहीं करनी पड़ेगी, जो है वो बाहर आए। हमारे अध्यात्म में ऐसा बोलते हैं, जो आप अंदर हो बाहर निकालो। यस सर। पर ऐसी मत बनाओ कि मैं ये लोग देखें, ये बड़ा पोर्शन ना देखे मेरा भाई, मेरे शक्ल देख ले पर मेरी टांगे ना देखे जी, वो नहीं चलना। नहीं तो फिर कभी ना कभी वो चीज़ बाहर आनी है, और वो फिर आएगी। हाँ जी। जितना हम किसी चीज को छुपाने का ट्राई करते हैं ना, उतना वो ज्यादा बाहर दिखती है। ये चीज है, जैसे आपने इस चीज के बारे में बताया ना अभी, जितना उसको अंदर हम छुपाएंगे वो दिखती है क्लियरली बाहर। हाँ। ये point। अच्छा करण, आप बताओ आपकी क्या इमेज बनाई है आपने, या क्या सोचते हो आप अभी? कैसे अपने को इमेज क्या देखते हो? सर अभी तो इमेज क्या बनानी है, अभी तो हम नहीं, इमेज तो बन चुकी है आपकी नज़रों में भी, और गांव में भी बनी होगी है, परिवार गांव में। में सर इमेज बन चुकी है कि मतलब जैसे मैं मतलब फर्स्ट से लेकर अभी 12th तक कभी फेल नहीं हुआ, अच्छी कभी बात। किस में नहीं हुआ हाँ। सर। तो अभी बच्चे, मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ रोज, अच्छी बात है तो बेटे। सर मेरे को लाइब्रेरी में जाते रोज दिखते हैं। हाँ। अगर मैं सडनली अब सेकंड ईयर में बाई चांस फेल हो गया, हाँ। तो सर मेरी इमेज एकदम से गिर बेटा जाएगी। मेरी बात सुनना, देखो ध्यान से, बड़े अच्छे बोला आपने। देखो आपने 12 साल कंटिन्यू पास किया, ठीक है, मेरी बात सुनना। एक साल लटकी लगी थोड़ी सी, वो इमेज गिर गई, वो कैसी इमेज है यार? सर वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी ना फिर से, तो सेल्फ फिर नीचे गिर गई। अब मैं अब खुद को सर, वही नहीं, अगर कोई कमी रह गई तो आपका रिस्पेक्ट ही गिर गई यार। कोई स्किल नहीं कर पाया ना, उसमें रिस्पेक्ट क्यों जुड़ रही है बेटा आपके साथ उतनी? सर जोड़नी पड़ेगी। वो तो बनानी पड़ेगी फिर से, तब फिर से भी कर सकते हैं अगली बार ट्राई, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, वाह क्या बात बोली। अच्छा मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? ऐसा किसी ग्रेट आदमी का नाम बताओ जिसकी रिस्पेक्ट नंबरों से ही बन गई लाइफ में, जो महान बना। टॉपरों की बात नहीं कर रहा मैं, जिसने महान काम किया और नंबरों की वजह से ही कर दिया उसने। कोई ऐसा है आदमी आपकी नज़रों में, कोई ऐसा टॉपर जो कि नंबरों की वजह से ही महान है? सर कोई ऐसा विद्वान बताओ मुझे जो नंबरों की वजह से ही महान हो गया, वो बस महान हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी लाइफ ले ली उसने, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छी गाड़ी ले ली, वो नहीं बोल रहा। मतलब जो अच्छा, जो महान कहा गया समाज में, है कोई ऐसा? एक बताओ मेरे को नंबरों की यार। वजह से अभी तो कोई नहीं है मेरी। है ना, क्रिसमस थी ना कल परसों, कल तो भगवान यीशु पता क्या बोलता था? वो बोलता था धन्य है वो आदमी जो लास्ट आ सकता है, जो अंतिम आ सकता है वो भी महान है। बोला जरूरी नहीं है फर्स्ट ही आना बेटे, ठीक है ना? तो हमें अपनी ये जो इमेज बताई ना, बहुत सुंदर बात बोली आपने। वो कृष्णमूर्ति भी यही बोलता है, इमेज मत बनाओ। नहीं तो जिस दिन आपकी इमेज शटर होगी उस दिन बेटा फिर दुख होगा आपको। मुझे लगता है सर जो इमेज की क्या बात हम कर रहे हैं ना, ये एक तरह से ईगो का एक हाँ, रिफ्लेक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मोटिवेट वर्जन है। व्यक्ति सोच रहा है यार मेरे साथ ऐसा है, फिर मैं, लेकिन जो व्यक्ति जैसे आप बोल रहे हैं अध्यात्म में हमारा जैसे जो अंदर है उसको बाहर रखो। बस। तो आप अंदर से अपने आप को निखारो, वही बाहर निकल के आएगा। स्वतः ही आएगा, आपको स्वतः। पोज करने की जरूरत Planning की पड़ेगी जरूरत नहीं, मैं नहीं ऐसा है। हूँ, Beautiful। इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेचुरली बाहर आ जाएगा। ब्यूटीफुल, मतलब उसकी प्लानिंग नहीं होगी, वो नेचुरल रिफ्लेक्ट होगा, है ना? और इंट्यूशन सीधे आपकी चलेगी। बहुत अच्छा। अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं, इसको बोलो, शाबाश। सर इमेज अब कैसी है आपकी इमेज? बाकी छोड़ो, अगर अब आप फेल हुए सेकंड ईयर में, भगवान ना करे मैं फेल हो जाऊँ, आप ना हो, बेटे सुसाइड करेंगे आप? नो सर। क्यों? पापा की मुझे नीचे नहीं हो जाएगी? नहीं सर, पापा बोलते अभ्यास करते रहिए, कोई बात नहीं, है ना? +2 टाइम भी ऐसा ही बोला था पापा ने, कोई बात नहीं, स्कॉलरशिप के पेपर भरेंगे, उसको पास करना आप। देखो बेटा, एक आदमी था दशरथ मांझी, मूवी थी उसके ऊपर, उसने सिर्फ एक पत्थर ही तोड़ा, कुछ नहीं किया उसने। लाड़ी मरी ना उसकी, गाँव के लिए सड़क नहीं थी, अपना जीवन दिया। तो आज उसको हम याद कर रहे हैं। कितने IAS ऑफिसर बने, कोई याद नहीं करता यस किसी समाज के। तो मतलब महान बनने के लिए कोई पोस्ट जरूरी नहीं है बेटा, यस। ये आपके कर्म से तय होगा, चुनाव से। तो अब क्या इमेज बनाना चाहते हैं लाइफ में? बनानी इमेज की नहीं? क्या है आपका फंडा, क्या है अब लाइफ में फंडा क्या है बताओ? जितना टाइम बचा है फंडा क्या है? सर फंडा कुछ नहीं है सर, मेरी सोच थी सर छोटे से ही, अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिलती हाँ। तो मैं
राजनीति में जाऊंगा। अच्छी तो बात उसके है। लिए मुझे इमेज बनानी पड़ बहुत बढ़िया। इमेज बनाने के बजाय अच्छे काम भी से इमेज काम बनेगी ना। यस सर। ठीक है, राजनीति भी सोचा आपने, Yes. अच्छी बात। अच्छा बेटा आप सोनू, आप बोलो, आप कैसी इमेज बना रहे हैं अपनी आजकल? आजकल आपकी मन की इमेज बताओ, आपकी मन की और गाँव में जो दिखते हैं। मेरा कहना है सर कि इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इमेज को। अच्छा अगर आप अच्छे काम करेंगे इमेज खुद ही बन जाएगी। है ना। और ये इमेज घटती बढ़ती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति को अपने से स्वयं से लगाव होना चाहिए, नहीं? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई टेस्ट आदमी से बड़ा हो सकता है? कोई भी, आईएएस का, बीए फाइनल का, हाउस टेस्ट आज जो 12 बजे है, No, वो आपसे बड़ा है कि छोटा है? छोटा ही है सर। क्यों यार, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सर टेस्ट के लिए हमारे को बहुत चांस मिलेंगे, पर अगर हमने कभी लाइफ के साथ अपने गलत suicide किया कुछ, वगैरह गलत हाँ। किया तो फिर उसके बाद तो हमें एक ही सबसे बार बड़ा life मिलती अपमान है ना ये तो। Yes, सर। जीवंतता से भागना, नहीं? आप बोलो, कोई टेस्ट बड़ा है आदमी से कि आदमी बड़ा है टेस्ट? नो सर, आदमी बड़ा है। क्यों? क्योंकि सर टेस्ट को हम बार बार भी दे सकते हैं। अगर हाँ। आदमी एक बार में ही चला जाए फिर उसको कहाँ से है ना। लाएंगे? और बताओ, जिंदगी बड़ा टेस्ट है कि ये कॉलेज का टेस्ट बड़ा है? जिंदगी टेस्ट है सर। है ना। यस तो कहाँ लड़ना है जिंदगी के टेस्ट कि भागना है? नहीं सर। हैं? आप बताओ भाई दोस्त, क्या एक मोमेंट पे ही आपकी जिंदगी का चुनाव हो जाएगा? एक जगह चुके तो आपकी सारी जो आपने काम किए सब जीरो, पक्का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। पिक्चर तो वाइड है यार, पिक्चर तो भाई इतनी छोटी थोड़ी हो सकती। वो बोलते हैं ना सर, वन सिंगल शीट कैन डिसाइड योर फ्यूचर। बिल्कुल। क्या लो, वन सिंगल, शीट कैन डिफाइन योर। यस बिल्कुल, है ना जी। एंड हम एग्जाम से बड़े हैं, हम ठीक है? एग्जाम से बढ़िया है सर। ना, जीवित है। अच्छा आप बोलो अक्षय जी, कुछ बोलना है क्लास एक का? शीट हमारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकती सर। क्या बात बोली आपने यार, ब्यूटीफुल, है ना जी। और आपकी इज्जत बेटा आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आप बोलो बेटा लास्ट में क्या बोलना चाहिए? और सर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं ना जो हो सकता है एग्जाम के इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए, लेकिन लाइफ के एग्जाम में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया बेटा, तो एक क्लियर एग्जाम्पल है है ना। इसलिए बेस्ट एग्जाम अगर व्यक्ति को एग्जाम के लिए करना है तो लाइफ रूपी एग्जाम के लिए सबसे बड़ा एग्जाम सबसे बड़ा है ना exam बेटा। और याद रखना बेटा, ग्रेटनेस ना आपके पास कितना पैसा है इससे तय नहीं होगी, आपके पास कितनी सुख सुविधा इससे तय नहीं होगी, आपने कितना टॉप किया इससे तय नहीं होगी। ये तय होगी जब समाज को आपकी जरूरत थी ना, कितना तब आपने कितना सेक्रीफाइस दिया अपनी हैसियत के हिसाब से। ये नहीं कि भाई आपने कोई, अब मेरी ऐसे थे 20 किलो उठाने की, मैंने क्विंटल उठाया नहीं। 20 की क्षमता थी, 20 उठाया आपने समाज के लिए, वो महत्वपूर्ण है बेटे, ठीक है ना जी। और साथ में तो यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, नंबर कहाँ जाएंगे, है ना जी। और अगर एक एग्जाम की तुलना में पर्सनैलिटी विकसित होना ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो आपने इतना अच्छा वो दिया, मुझे लगता है आने वाले एग्जाम से डरने वाले तो नहीं हैं आप ना। बेस्ट ऑफ लक।